नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नार्म यानी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और जो छात्र एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन के बाद बिजनेस मैनेजमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए नार्म एक बहुत अच्छी संस्था है। तो नार्म में 2024 के लिए पीजीडीएम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर ली गई है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगर आप नार्म से पीजीडीएम करना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी फ़ीस लगेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा और सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे रहता है। तो जो छात्र बीएससी एजी के फाइनल में हैं या कर चुके हैं, उनको ये वीडियो अवश्य देखना चाहिए अगर बिजनेस मैनेजमेंट में अपना कैरियर चुनते हैं तो। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स की। दोस्तों, नार्म बहुत नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है, लेकिन सीटें कम है, 66 सीटें हैं केवल। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अगर आप नार्म में एडमिशन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। एप्लीकेशन निकल चुकी है और जैसा कि मैंने बताया, लास्ट डेट है फरवरी 29, 2024। एसेंशियल क्वालिफिकेशन: नार्म से पीजीडीएम करने के लिए आपको थ्रू आउट फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। यानी आपके 10th, 12th और अंडर ग्रेजुएट तीनों में 60% मार्क्स या 6 OGPA आउट ऑफ 10 होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से यानी ST SC से बिलोंग करते हैं तो आपको परसेंटेज में 5% का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपके पास में 4 ईयर डिग्री होनी चाहिए, जो एग्रीकल्चर या एलाइड सब्जेक्ट्स में हो सकती है, जैसे एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉपरेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, वेटनरी साइंस, होम साइंस, कम्युनिटी साइंस एंड एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी किसी भी सब्जेक्ट में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, ये 4 डिग्री 4 साल का प्रोग्राम होना चाहिए। अगर आपने बीएससी 3 साल की है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नार्म पीजीडीएम। इसके अलावा आपको कैट 2023 या सी मैट 2024 का स्कोर आपके पास होना चाहिए। यानी आपने कैट 2023 या सी मैट 2024 का एग्ज़ाम दिया हुआ होना चाहिए। अप्लाई करना बहुत सिंपल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है, जिसमें जैसे ही आप वहाँ रजिस्टर कराएंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर है, वहाँ आपको एक कोड नंबर दिया जाएगा और उससे आप फर्दर कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें पता है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए? आपको कोर्स कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए बीएससी का, यानी अंडर ग्रेजुएट का। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो अभी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है जो कि 6 महीने से ऊपर का है तो वो भी काम आ सकता है, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 6 महीने से कम है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। इसके अलावा जैसे हम बात कर चुके हैं, कैट या सी मैट का स्कोर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी आगे नंबरिंग में जो इस टोटल स्कोर बनेगा उसमें काउंट किया जाएगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC या EWS, उसका सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए। इसके अलावा आगे हम चर्चा करेंगे फ़ीस की। फ़ीस ऑनलाइन भरनी है और उसकी जो रिसीप्ट है, यानी ट्रांसफ़र रिसीप्ट या URN जिसको बोलते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। तभी आप उसको सबमिट कराएंगे तो ही आपका फार्म आगे बढ़ेगा। फीस 2000 रुपये है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। ये पेमेंट ऑनलाइन होगी। ICR जो कि ICAR नार्म पेंशन अकाउंट के नाम से है और हैदराबाद के SBI ब्रांच में होगा, जिसका SBI IFSC कोड वगैरह सब ये दिया हुआ है। अब आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसेस पर। जैसा कि मैंने बताया, आपका जो स्कोर है कैट और मैट का, वो उसका 30% वेटेज दिया गया है। इसमें लिखा है इन्होंने कि हाईएस्ट स्केल्ड स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल कैंडिडेट इन कैट एंड सी मैट इज कंसिडर्ड फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एक अच्छा स्कोर होना, या तो कैट में या सी मैट में। इसके अलावा एक एग्ज़ाम लिया जाएगा। द कैंडिडेट्स शैल बी गिवन ए टॉपिक और न्यूज आइटम ऑन टॉपिकल इशू on which they have to write in English language in 20 minutes
20 मिनट में आपको किसी भी टॉपिक पर लिखने के लिए कहा जाएगा, उसका 10% वेटेज रहेगा। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, GD जिसको बोलते हैं, उसका 20% का वेटेज रहेगा। और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू रहेगा जिसका वेटेज रहेगा 20%। और आपका जो एकेडमिक स्कोर है 10 से लेकर UG तक, उसका भी 10% वेटेज दिया गया है। इस तरह से जो लोग इस पूरे बैक स्कोर कार्ड में क्वालिफाई करेंगे उनको 1:5 के रेशो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यानी अगर एक सीट है तो 5 कैंडिडेट, 66 सीट है तो करीब 300 सवा 300 कैंडिडेट्स को चांस मिलेगा कि वो इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। और फाइनली उसमें कैटेगरीज वाइज टोटल 66 कैंडिडेट्स ही सेलेक्ट होंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिजनेस टाइकून बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट में बैठना चाहते हैं, तो नार्म से बढ़िया कोई जगह आपको PGDM करने के लिए नहीं है। तो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स बात को जानते भी हैं तो आप जरूर अप्लाई करें। ऑल द बेस्ट। हमारा ये जो चैनल है, हमारा काम इसी तरह का हम लोग करते हैं। कोई किसी का एडमिशन का होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या किसी में नौकरी की कोई पोजीशन निकलती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। अगर आपको हमारा ये आइडिया पसंद आया तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक।